नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर रवि जानी और आज हम बात करेंगे चनों की फसल के ऊपर। तो सबसे बड़े सवाल रहते हैं किसान भाइयों के, चनों के अंदर फंगस ज़्यादा दिखाई देती है, रूट ब्लॉकिंग ज़्यादा दिखाई देती है, रूट के अंदर फंगस दिखाई देती है और 4 नंबर पर जो सुंडी का अटैक दिखाई देता है, जो कि हर प्रकार की सुंडी, और 5 नंबर पर सबसे ज़्यादा जो दीमक की दिखाई देती है। तो हर फंगस और बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे खेतों के अंदर उपलब्ध है या इसके अंदर क्या करें हम ट्रीटमेंट, और चनों की पैदावार कैसे ज़्यादा लें। तो सारी संक्षिप्त जानकारी होगी। तो जो भी हमारे साथ किसान भाई जुड़ने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे फेसबुक पेज को भी शेयर करें और यूट्यूब को भी। देश का विश्वसनीय चैनल देश की शान हमारे किसान, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। तो आज हम बात करें चनों की फसल के ऊपर। तो चनों के अंदर सबसे बड़ी जो बीमारियां दिखाई देती है, अपने जड़ गलन। जब अगर हमारे पौधे के अंदर जड़ गलन दिखाई देती है नहरी चनों के अंदर, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं। जब ये पौधा सूखने लग जाता है, अब ऐसी इसकी जड़ जो रेड कलर के अंदर दिखाई देती है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया है आप क्या करें, फंगीसाइड का उपयोग कर सकते हैं। नीचे कोई भी ड्रिंचिंग जैसे कार्बनडाइजम मेनकोजेब का उपयोग कर सकते हैं, मेटाप्लिसन प्लस मेनकोजेब का, टेबुकोनाजोल प्लस मेटाप्लिसन का, या ओजोक्सी प्लस टेबू का। मतलब कोई भी आप फंगीसाइड का उपयोग करें, उसकी नामात्र मतलब नॉर्मल डोज रखें, उसके साथ आप इसकी ड्रिंचिंग कर सकते हैं अगर आपको जड़ गलन दिखाई देता है। 2 नंबर पर अगर अपने पौधे के अंदर फंगस रूपी बीमारी दिखाई देती है, ये टहनियाँ जैसे व्हाइट कलर की सूखने लग जाती है, तो आप इसके लिए सबसे बढ़िया है हेक्साकोनाजोल 75%, उसके साथ स्टेप्टोसाइक्लिन का उपयोग कर सकती हैं फंगीसाइड की फोलियर स्प्रे के अंदर। तो हेक्साकोनाजोल लमसम 75% आपको 40 से 50 ग्राम प्रति बीघे की डोज होगी उसकी, और 2 आप स्टेप्टोसाइक्लिन की पूड़ियाँ मिला सकते हैं प्रति बीघे के अंदर, और उसका आप फोलियर उपयोग कर सकते हैं। एकड़ की बात करें तो एकड़ के अंदर 70 से 80 ग्राम हेक्साकोनाजोल की डोज होगी प्रति एकड़, और आपकी स्टेप्टोसाइक्लिन 4 पूड़ी प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं फोलियर स्प्रे के अंदर। अब रहेगी जी हमारे क्या है कि इसके अंदर 3 नंबर जो सबसे ज़्यादा किसान भाइयों को घबराने की जरूरत है, सुंडी, चितकबरी सुंडी, हरी सुंडी, मतलब अलग अलग प्रकार की सुंडी का अटैक। अगर हरी सुंडी का अटैक है इसके अंदर, चने के अंदर हरी सुंडी का अटैक है, तो इसकी कटिंग चल रही है, तो इससे घबराएं भी नहीं। किसान भाई का एक बेनिफिट भी हो रहा है इससे। इससे क्या है कि जो इसकी टेलरिंग ब्रांचेज ज़्यादा होगी और ज़्यादा बढ़िया अच्छा चलेगा। अगर कोई किसान भाई देखो फोलियर स्प्रे करना भी चाहता है, तो नॉर्मली आप फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा कोई बड़ी स्प्रे करने की जरूरत नहीं है अगर हरी सुंडी है तो। इसके लिए आप लैम्डा प्लस सिक्टारा का कॉम्बिनेशन साल्ट आता है, उसकी आप 1 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ अगर आपको ऐसा लगे भी मैं लैम्डा प्लस सिक्टारा नहीं करना चाहता हूँ, तो आप रोगर जैसी फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, वो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको चितकबरी सुंडी अन्यथा अन्य सुंडी दिखाई दे रही है, तब आप इसके लिए सबसे बढ़िया है, आप इसके लिए सबसे बड़ी चने के लिए आप कोरोजिन फेम या आप एम्प्लीगो जैसी फोलियर स्प्रे कर रहे हैं, तो इसके कारण क्या होगा, आपको पहला फेस करना पड़ेगा बीमारी के अंदर सबसे बड़ी रोल, जो इसकी फूल है, फाड़ है, वो जल जाएगा, और इसकी जो अन्य ब्रांचेज है उसके अंदर जो फाड़ लगा है, अन्य ब्रांचेज है, वो एक बार रुकेगी, पौधे की ग्रोथ रुकेगी। तो उसके लिए आप सबसे बढ़िया है, अगर आप ऐसी भी स्प्रे की नौबत आ जाती है, किसान भाई को ज़्यादा सुंडी का अटैक ज़्यादा दिखाई देता है, तो आप इसके लिए सबसे बढ़िया अमीनो एसिड का इस्तेमाल करें। अमीनो एसिड 2 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से LL फ्री अमीनो एसिड लेना है आपको, उसका इस्तेमाल करें, जो कि इसकी स्ट्रेस फ्री करेगा। जो भी केमिकल का इसके अंदर स्ट्रेस आया है वो इसको फ्री करेगा, जिसके कारण जो फाल है नया फाल लगेगा और बढ़िया चलता रहेगा। अब हम बात रहेगी भाई यार अच्छी पैदावार कैसे ले पाएँ, हमारे अच्छा फाल कैसे हो, दाने का साइज बोल्डनेशन कैसे हो, और हमारे जितना हद से ज़्यादा फाड़ लगे पौधे के अंदर, और टेलरिंग ब्रांचेस बढ़िया हो, तो इसके लिए आप सबसे बढ़िया है, जब आपके चने की फसल लमसम 50 दिन से प्लस जा रही है, उस टाइम अपने को एक हल्की NPK की फोलियर स्प्रे कर देनी है। अगर आप NPK लेते हो तो यारा कंपनी की, एरीज कंपनी की, अच्छी कंपनियों की मतलब NPK ले लें, उसकी फोलियर स्प्रे करें, उसका भी एक बेहतरीन रिजल्ट है। उसके साथ अगर आप मैग्नीशियम मिला रहे हैं, जिंक मिला रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है। जिंक की डेफिशिएंसी दूर होगी तो पौधे की टेलरिंग ब्रांचेज ज़्यादा निकलेगी, तो ज़्यादा आपको फायदा होगा, बेनिफिट होगा। अब रहेगी जी बात हमारी, जब 100 दिन के आसपास फसल रहती है, उस टाइम अपने को चनों के अंदर अच्छा फाड़ और अच्छी फड़ियाँ और अच्छी दिखाई देती है ग्रोथ, तो उस टाइम अपने को पहला पानी जब दे रहे हैं, उसके साथ अगर आप उसकी अच्छी टेलरिंग, अच्छी ब्रांचेज चाहते हैं, अच्छी चनों की फसल चाहते हैं,
तो आप इसके लिए सबसे बढ़िया है माइक्रोन्यूट्रेंट को 6 एलिमेंट खुराक दें इसके साथ, यूरिया के साथ। और अन्यथा आप डीएपी नहीं दे रहे हैं तो एनपीके 12-32-16 जरूर दें, 15 से 20 किलो, और 15 से 20 किलो यूरिया, और उसके साथ आपको अच्छा कोई 6 एलिमेंट देना है। अगर उससे आपको क्या होगा, टेलरिंग ब्रांचेस बढ़िया निकलेगी, ग्रोथ अच्छी होगी, पौधा अच्छा हष्ट पुष्ट रहेगा, तो आपको बेनिफिट होगा उसका। अब रहेगी जी, देखो किसान भाई बोलते हैं भी हमारे बिरानी भी चने हैं, हमारे बिरानी भी प्लांट लगा रखे हैं हमने, तो उसके अंदर क्या करें। तो उसके अंदर नॉर्मली आपको जो सुंडी का अटैक सबसे ज्यादा दिखाई देता है, उसके लिए आप नॉर्मली है लैम्डा का उपयोग कर सकते हैं। लैम्डा प्लस इक्टारा का जो कॉम्बिनेशन साल्ट आता है उसका उपयोग, लैम्डा प्लस इक्टारा मेरा रिकमेंड करने का ये मतलब है, लैम्डा तो देखो इसका जो सुंडी का अटैक है उसको खत्म करेगी, और इक्टारा है जो इसका जूं और मच्छर जो ज्यादातर हमारे बिरानी इलाकों के अंदर दिखाई देता है, जिसे अड़प वगैरह मतलब ज्यादा अटैक होता है फसल के अंदर, तो उसके लिए आपको उपयोग कर सकते हैं। अन्यथा आप छोटी फसल है उसको कटिंग कर रही है, हरी सुंडी है तो उसको कटिंग करने दें, क्योंकि वो ज्यादा कटिंग नहीं कर पाएगी और वो टेम्परेचर की मार से उसकी अन्न प्रतिक्रियाशील हो जाएगी, वो मर भी जाएगी। तो उसके बेनिफिट भी होगा अपने इस फसल के अंदर, वो क्योंकि इसकी ब्रांचेस ज्यादा होगी। और एक ज्यादा अपने बिरानी फसल के अंदर ज्यादा अपनी स्प्रे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादा स्प्रे करेंगे तो वो स्ट्रेस बनाएगा, गर्मी के अंदर स्ट्रेस बनाएगा, तो इसके कारण जो टेम्परेचर हाई है अपना इस टाइम, या अपने को आगे क्या देखने को मिल सकता है, तो अगले अपनी फाड़ बढ़िया नहीं ले पाएगा और खुद अपना बढ़िया नहीं चल पाएगा। तो बिरानी चनों के लिए आप फंगस आ रही है तो आप हेक्साकोनाजोल 75% प्लस उसका स्टेप्टोसाइक्लिन का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मली जो ट्रीटमेंट कार्बनडाइजम मेनकोजेब का उपयोग कर सकते हैं फंगस के लिए। और जड़ा गलन ये हमारे नरी फसलों के अंदर ज़्यादा दिखाई देती है, तो इसके लिए भी आपको ट्रीटमेंट बता दिया है। अब आप पैदावार के लिए तो आप बढ़िया कोई बिरानी फसल है आपने, तो उसके अंदर अमीनो एसिड प्लस जिंक के स्प्रे कर सकते हैं, अमीनो एसिड प्लस एनपीके के स्प्रे कर सकते हैं। अमीनो एसिड लेना है तो एल फ्री लेना है, उसका बेनिफिट बहुत होगा आपको और बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और आप कोई सेलेस की विधि से कोई अगर समुद्री घास की अगर कोई बनाया हुआ कोई प्रोडक्ट है तो उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। राइजोबियम जैसे कोई साल्ट है उसके अंदर, या राइजोबियम की प्रजातियां हैं, तो वो भी आप बेनिफिशियल है, क्योंकि समुद्री घासों से जो पौधे की टेलरिंग और ब्रांचेस बढ़िया निकलेगी और खुराक मिलेगी पौधे को और पौधा बढ़िया रहेगा। तो आगे और नई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके सामने जरूर शेयर करेंगे, नई से नई इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे जी। धन्यवाद।